नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC नामकरण। दोस्तों बता दें कि आज के पहले वाली वीडियो में हम लोग एक साथ जितने भी क्रियात्मक समूह आते हैं ना, मतलब कि जब हम लोग IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें कार्बन परमाणु की लंबी चेन से जितने भी तरह के क्रियात्मक समूह जुड़ सकते हैं उन सभी को हम लोग पहले वाले वीडियो में एक साथ पढ़े हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कीटोन, ईथर, एस्टर तथा नाइट्रो यौगिकों के उदाहरण और उनके IUPAC नामकरण। तो दोस्तों इसकी ठीक पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्लों के उदाहरण और उनके IUPAC नामकरण। मतलब कि उसमें हमको 3 समूह मिला था, एल्डिहाइड समूह, एल्कोहल समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ठीक है, तो उनको हम लोग अच्छे से देखने की कोशिश किए थे। अब दोस्तों आज की बारी है, हम लोग इस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों इसमें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए बात यह है कि सबसे पहले आप कैसे जानेंगे कि कोई भी यौगिक कीटोन है या कोई भी यौगिक ईथर है, या आप कैसे जानेंगे कि कोई भी यौगिक एस्टर है, या कैसे आप जानेंगे कि नाइट्रो है? तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि जो कीटोन होता है ना, इसकी पहचान होती है कि इधर कार्बन और CO समूह बीच में आएगा और इधर कार्बन हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसको लिखें, कीटोन का अगर सामान्य सूत्र लिखें तो इधर R हो जाता है और इधर R हो जाता है, बीच में ये CO होता है। ठीक है, और ये CO कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह से डबल बॉन्ड बना के रहता है, मतलब C डबल बॉन्ड O, और इधर कार्बन रह सकता है, इधर कार्बन रह सकता है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये R है, मतलब यहां पर जो R है ना, यहां पर हम कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं, मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी। मतलब यहां पर आप जब कार्बन रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये कार्बन बैलेंस कर लेगा हाइड्रोजन को। मतलब यहां पर अगर एक कार्बन है तो यहां पर H3 जुड़ जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि कार्बन हमेशा जब तक जिंदाबाद रहेगा ना तब तक 4 बंध बनाएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो दोस्तों ये कार्बन यहां पर कितना बंध बनाया है? 1 बंध बनाया है। कार्बन अभी कितना बंध बनाया होगा? 3 बंध और बनाया होगा। किससे? हाइड्रोजन से, जिसके लिए यहां पर आप 3H जोड़ देंगे। अब दोस्तों ये देखिए आपका ये यौगिक हो गया। ठीक है, यह एक यौगिक हो गया, इसी का आपको IUPAC नामकरण करना है। और इसको कैसे पहचानेंगे कि यह कीटोन है? ठीक है, क्योंकि आप जब पहचानेंगे तभी तो IUPAC नाम लिखते समय अंत में कीटोन का अनुलग्न ओन लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये CH3 हो गया, CH3 हो गया। यही क्या है? R है, एल्किल समूह है। यही क्या है? R है, एल्किल समूह है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि इधर जितना कार्बन है उतना इधर भी रहे। इधर का और भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उधर भी बढ़ घट सकता है। तो अभी और भी देखेंगे। तो दोस्तों यह कैसे पता करेंगे आपकी कीटोन है? क्योंकि इसमें CO आ गया। यह CO इसकी तरह तो नहीं है ना, तो ये इस तरह भी लिखा जाता है। मतलब आप समझिए कि जब CO समूह बीच में आ जाए, इधर कार्बन उधर कार्बन, मतलब लेफ्ट साइड में कार्बन और राइट साइड में भी कार्बन हो जाए, तब ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। अगर दोस्तों इनकी बात करें कि ये क्या है, तो ये कीटोन है। ठीक है, और यह कीटोन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य है। दूसरा सदस्य क्या होगा? देखिए ये आ गया बीच में CO समूह, ये CO समूह बीच में आ गया। ठीक है, इधर हम क्या किए थे? पहले 1 कार्बन लगाए थे, अब की बार यहाँ पे 2 कार्बन लगा देंगे। ठीक है, और इधर कितना कार्बन था? 1, तो इधर 1 ही रहने दीजिए। अभी एक और समूह पढ़ेंगे जिसमें इधर भी 2 ले लेंगे, उधर भी 2। तो अब इनको देखना है कि इनका क्या नाम होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इनको आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे। कितना हाइड्रोजन? 1 बंध बनाया था, 3 बाकी है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्बन है, ये 1 बंध इधर, 1 बंध इधर, 2 बंध बनाया है, तो मतलब बाकी कितना है? 2। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चिपक जाएगा। ये कार्बन देखिए 2 बंध इधर ऊपर की तरफ बनाया है, यहाँ देखिए 2 बंध, 1 इधर, 3 बंध हो गया, 1 इधर, 4 बंध हो गया। ये कार्बन के आगे पीछे 4 बंध है, इसलिए कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। यहां पर देखिए ये 1 ही बंध बनाए, तो 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? आपका कीटोन हो गया, कीटोन हो गया। अब आप इसका जब भी IUPAC नाम करेंगे ना तो अंत में कीटोन का ही अनुलग्न लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह भी कीटोन हो गया। कैसे पता? यहां पर देखिए CO समूह है, और जब CO समूह बीच में आ गया तब वो कीटोन हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर भी 2 कार्बन लीजिए, मतलब 1 यहां पर हो गया CO समूह, 1 यहां पे हो गया CH2 CH3, मतलब 2 कार्बन इधर हो गया और 2 कार्बन इधर हो गया। ठीक है, 1 और दूसरा कार्बन। अब यहाँ पे आप कितना हाइड्रोजन चिपकाएंगे? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन चिपकाएंगे? 3 हाइड्रोजन। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि 3 हाइड्रोजन इधर ना चिपका के ना इधर चिपका देता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगाएंगे? 2। ये भी क्या हो गया? कीटोन हो गया। ठीक है,
अब बात आती है कि इनका आईयूपीएसी नाम आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यही जाने हैं पिछले वीडियो में कि अगर कहीं भी कीटोन समूह आ जाता है तब उनका आईयूपीएसी नाम लिखते समय अंत में क्या करते हैं, ओन लगाएंगे। कीटोनों का अनुलग्न क्या होता है, ओन, तो ओन लगाएंगे। चलिए आइए आईयूपीएसी नाम इनका लिखते हैं। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं की लंबी चेन खोजाई, और दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह की होगी दिखाई, और तीसरे नंबर पर होगा क्रियात्मक समूहों को देखकर कार्बन परमाणुओं की गिनाई, और चौथे नंबर पर होगा नमवा लिखाई। ठीक है, तो नाम लिखेंगे कौन नंबर पे, 4 नंबर पे। तो आइए सबसे पहले तीनों चारों नियम यहाँ पे लागू करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की लंबी चेन कितनी है, 1 2 3 और 1 2 3, मतलब हम गिनती किधर से करेंगे दोस्तों, इधर से करेंगे। तो 1 2 दूसरे पर ये क्रियात्मक समूह आ रहा है, और ये 3, 1 2 3 दूसरे पर आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे पर आ रहा है, मतलब दोनों ओर से दूसरे पर आ रहा है ना, तो किधर से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो करते किधर से हैं, जिधर से ये क्रियात्मक समूह जल्दी मिलेगा। ठीक है, एक यौगिक में ये पूरा समझ लीजिए, दूसरे को हम इतना समय नहीं लेंगे। ठीक ना, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरा तीसरा हम लोग ऐसे ही करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन, यहाँ एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा, तो 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। और दोस्तों आपको देखना है कि प्रोप के बाद आप क्या लगाते थे, एन इन आइन। अगर एक एक बन रहेगा तो एन लगाएंगे, 2 बन रहेगा तो इन लगाएंगे, 3 बन रहेगा तो आइन लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक एक बंद है और यहां पे 2 बंद दिख रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बंद है ना, तो आपको नोट करना है। यहां पर ये किससे 2 बंद है, ऑक्सीजन से है, तो ऑक्सीजन वाला नहीं बनाएगा, केवल कार्बन कार्बन के बीच में यहां एक बंद, कार्बन कार्बन के बीच में यहां एक बंद, तब यहां पे अंत में क्या लगाएंगे, एन, तब ये हो जाएगा प्रोप और एन। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये दूसरे पर क्या है, सीओ समूह, मतलब कीटोन समूह है, तो इसका नाम कहां लगाएंगे, आगे की पीछे। ठीक है, तो आगे की पीछे, तो पीछे लगाएंगे, पीछे मतलब अनुलग्न, और इनके लिए क्या होता है पीछे लगने वाला अनुलग्न, ओन, ओ न। और हम आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताए थे कि ये अनुलग्न है और इसकी ठीक पहले वो संख्या लिखनी है जिस पर ये क्रियात्मक समूह जुड़ा है, मतलब उस कार्बन का नंबर यहां पे लिखना है जिससे ये ओन समूह जुड़ा है। तो ये कितने नंबर पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पर, तो यही 2 यहां पर लिख देना है, ये हो गया 2 ओन। अब देखिए आपका पूरा कंप्लीटली क्या नाम हो गया, देखिए भाई आपका पूरा क्या नाम हो जाएगा, प्रोपोरेन, मतलब प्रोपेन, और देखिए ये 2 और ये ओन। ठीक है, ये हो गया प्रोपेन 2 ओन। कभी कभी क्या करते हैं, इस 2 को आगे ले आ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 प्रोपेनोन। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरे कीटोन समूह का प्रथम सदस्य है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। और इसका साधारण नाम क्या होता है, मेथिल मेथिल कीटोन, मेथिल मेथिल कीटोन। ये नाम आपको याद नहीं रखना है, कभी कभी अगर बोला जाएगा ना तो ऐसे ही बोला जाएगा, आप सीख लीजिए। यह आपको 12 में मिलने वाला है, कक्षा 12 में मिलने वाला है। ठीक है, मेथिल मेथिल कीटोन या डाई मेथिल कीटोन। ठीक है, चलिए ये प्रथम सदस्य है किसका, पूरे कीटोन समूह का, और इसी को दोस्तों कहते हैं एसीटोन। अगर कभी आपसे पूछा गया कि कीटोन समूह के प्रथम सदस्य का क्या नाम और सूत्र है, तो आप याद रखिएगा एसीटोन है, और इसका सूत्र ये है। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नाम है प्रोपेन 2 ओन। ठीक है दोस्तों, और कॉमर्शियली मतलब कि घर पर इसका किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो घर की लेडीज लोग होती है ना, वो नेल पॉलिश लगाती है, तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरा सदस्य, ये दूसरा सदस्य किस श्रेणी का, पूरे कीटोन समूह का, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, इनका आईयूपीएसी नाम लिखना, सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करेंगे, मतलब लंबी चेन खोजेंगे, लंबी चेन खोजेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे, लंबी चेन खोजेंगे। दूसरे नंबर पे क्रियात्मक समूह देखेंगे, और क्रियात्मक समूह जिधर से जल्दी मिलेगा उधर से कार्बन परमाणु की काउंटिंग कर देंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। देखिए ये जो सीओ समूह है ना, ये जो सीओ समूह है ना, ये इधर से एक और इधर से दूसरे पे मिल रहा है। इधर से कितने नंबर पे मिल रहा है, दूसरे पर 3 4, और इधर से 1 2 3 4, मतलब तीसरे पे मिल रहा है। तो इधर से 1 2 दूसरे पे मिल रहा है, तो सही काउंटिंग क्या होगी, सही नंबरिंग क्या होगी, 1 2 दूसरे पर। ठीक है, 3 हो जाएगा, ये चौथा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुल कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो हो गया क्या, ब्यूट, और एक एक बंद है तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, और दूसरे पर ओन है तो क्या लिख देंगे, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटेनोन, क्या लिख देंगे, 2 ब्यूटेनोन। ठीक है, चलिए ये आ गया होगा आपको, ऐसी आशा करता हूं। आगे देखिए इनका क्या नाम हो जाएगा, तो अब देखिए यहां पर जो सीओ समूह है ना, वो किधर से नजदीक है, इधर से या इधर से, तो 1 2 3 4 5 तीसरे पर आ रहा है।
और इधर से 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है। तो दोस्तों जब दोनों ओर से बराबर है ना, तो आप किधर से भी गिनती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं, ये मान लीजिए इधर से करने का मन कर रहा है, इधर से कर देते। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, कुल कितने कार्बन हो गए? 5। तो पेंट हो गया, एक एक बंद दिख रहे हैं तो एन जोड़ दीजिए, पेंटेन हो गया। और तीसरे पर ओन है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ओन। ठीक है। अब सपोज करिए कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर कोई OH समूह जुड़ गया, OH समूह जुड़ गया, अब हो जाएगा बवाल। ठीक है। अब ये नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। मतलब अब आपको फिर से नंबरिंग करना है, देखना है सभी क्रियात्मक समूहों को, जो क्रियात्मक समूह जिधर से जल्दी पड़ेगा ना उधर से नंबरिंग कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोजेंगे, ठीक है, और बाद में क्रियात्मक समूहों को देखेंगे। अगर दोनों क्रियात्मक समूहों में से कोई बड़ा है तो जो बड़ा वाला जिधर से नजदीक पड़ेगा ना गिनती उधर से करेंगे। अगर बड़ा वाला बीच में है तो गिनती किधर से भी कर सकते हैं। तो छोटे वाले को एक बार देखेंगे। यहां पर देखिए CO और OH दो क्रियात्मक समूह है, ये वाला बीच में ही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये तीसरे पे आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है। अब इनको देखेंगे, ये किधर से जल्दी आ रहा है, ये बीच में है इसलिए उसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए किधर से जल्दी आ रहा है, तो इधर से 1 2 दूसरे पर आ रहा है। ठीक है। 1 2 3 4 5 दूसरे पर आ रहा है, तो अब इनकी वजह से गिनती किधर से हो जाएगी? इधर से 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। अब आपको ध्यान देना है कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय किसका अनुलग्न लगाना है बाद में और किसका पूर्वलग्न लगाना है, तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी लेवल देखना पड़ेगा। मतलब दो क्रियात्मक समूह में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये देखिए CO ये प्रायोरिटी लेवल में ऊपर आता है, मतलब ये बड़ा समूह माना जाएगा। ठीक है। और ये छोटा समूह, तो जो छोटा है उसका पूर्वलग्न लगाते हैं, जो बड़ा है उसका अनुलग्न लगाते हैं। पूर्वलग्न हमेशा कार्बन परमाणु के नाम के पहले लिखा जाता है। ठीक है। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। जब इसका नाम लिखेंगे दोस्तों तो इसमें कुल कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। 5 कार्बन मतलब हो गया पेंट, एक एक बंद है तो हो गया पेंटेन, मतलब एन लगा दिया लास्ट में, पेंट और एन बराबर पेंटेन हो गया। अब जो पीछे लगाना है उसकी संख्या लिखना पड़ेगा आपको। उसके पहले ये 3 नंबर पर ओन है, ठीक है, तो 3 पर हो गया ओन, ओन। ठीक है। और ये पहले लिखाएगा इसका नाम, तो इसका नाम क्या होता है? पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था आपको, OH को हाइड्रॉक्सी कहते हैं, मतलब OH या एल्कोहलिक समूह का पूर्वलग्न हाइड्रॉक्सी होता है, मतलब इसका नाम हो जाएगा हाइड्रॉक्सी। और ये पूर्वलग्न है तो पहले लिखाएगा, पेंटेन के पहले हाइड्रॉक्सी। और ये हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी ये मान लीजिए, और ये हाइड्रॉक्सी कितने नंबर पर जुड़ा है? 2 नंबर से, तो 2 और पहले लिख देंगे। ये हो गया इसका फाइनली नाम हो गया। ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसे ऐसा करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका कीटोन खत्म हुआ। ठीक है। खत्म नहीं हुआ है, मतलब ऐसे अगर एक एक टॉपिक में ही अगर पूरी वीडियो बना देंगे तब तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ईथर को। अब दोस्तों ईथर को थोड़ा फास्ट देखेंगे ना। ईथर कैसे पहचानेंगे कि ईथर है? ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ईथर है? तो दोस्तों इसके लिए क्या आता है, बीच में O आएगा, बीच में O आएगा और किनारे किनारे क्या आते हैं? कार्बन। तो जो कार्बन आते हैं ना उनको हम लोग R लिख देते हैं। R मतलब होता है एल्किल समूह, मतलब जो कार्बन रहता है ना वो एल्किल की तरह ही हो जाता है, इसलिए ये हम यहाँ पे R लिख देते हैं। एल्किल समूहों को R से दिखाया जाता है। ठीक है। देखिए इधर भी R लिख देते हैं। R मतलब जितने कार्बन इधर होंगे उतने कार्बन इधर होंगे। अगर कभी कभी क्या होता है इधर ज्यादा कार्बन हो गए उधर कम कार्बन हो गए, तो इसके लिए हम लोग ROR डैश से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मली आपसे कोई कहे कि ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, तब आप बता देंगे ROR या ROR डैश। ठीक है। अब देखिए ईथर के उदाहरण में क्या करेंगे, सबसे पहले पहला उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में क्या करेंगे, A ऑक्सीजन बीच में लगा देंगे और ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है। दोस्तों कक्षा 11 में आप जब आवर साइड पढ़ रहे थे, संयोजकता पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको बताया गया था कि बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके हिसाब से संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 आता है, 6, 8 में से घटा देंगे 6 तो आएगी संयोजकता 2। तो ऑक्सीजन की 2 संयोजकताओं में से एक इधर एक इधर, एक इधर कार्बन जुड़ जाता है, एक इधर कार्बन जुड़ जाता है। अब ये हो गया ईथर। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ऑक्सीजन बीच में हो गया और इधर कार्बन लगा दिया तो 3 हाइड्रोजन ऑटोमेटिक आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हो गया क्या, ये हो गया मेथिल, ये हो गया मेथिल, ये हो गया मेथिल। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम या सामान्य नाम मेथिल मेथिल ईथर, मतलब डाई मेथिल ईथर कह सकते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है ये, विलियमसन अभिक्रिया में बार बार पूछा जाता है आपसे कक्षा 12 में। ठीक है। तो याद रखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। वो कौन सा नाम है, वो साधारण नाम है। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इनका, देखिए आईयूपीएसी नाम में क्या करते हैं हम, कार्बन परमाणु की लंबी चेन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणु की लंबी चेन कैसे खोज पाएंगे आप, बीच में तो ऑक्सीजन आ गया,
तो इसके लिए क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को किसी एक तरफ ले लेते हैं। किधर लेते हैं, जिधर ये कार्बन कम होता है। इसमें देखिए इस ऑक्सीजन को इधर लेंगे कि उधर लेंगे, किधर लेना आपको, नियम क्या है, जिधर कार्बन कम होता है। इसमें किधर भी कार्बन कम नहीं है। अब क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को मान लीजिए इधर लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों कार्बन बराबर हैं। तो अब ये ऑक्सीजन इधर आ गया, इधर आया तो इनका नाम थोड़ा अलग ढंग से लिखते हैं। देखिए अब ये बच गया कौन, CH3 बच गया, CH3 बच गया। चलिए तो इस ऑक्सीजन को इधर ले लिए, उस CH3 को ऐसे छोड़ दिए। अब इनका नाम लिखते समय पहले क्या करेंगे, इस कार्बन का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथ। इधर लिख देते हैं, जगह बची रहेगी तो काम देगी, ठीक है, मेथ। और ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का नाम भी इसी में लिख दीजिए, मेथ और ऑक्सी। ऑक्सीजन के लिए केवल क्या लिखेंगे, ऑक्सी, पूरा ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, ठीक है। हो गया मेथ और ऑक्सी। अब ये बच गया, एक क्या कार्बन है, एक, तो मेथ हो गया और एक एक बंद केवल दिख रहा है तो एन लगा दीजिए, हो गया मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। यहाँ पे प्लस को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी, पूरा एक में कर दीजिए, हो जाएगा नाम, ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, इधर एक कार्बन पहले था, 2 कार्बन कर देते हैं, अब इधर 1 कार्बन कर देते हैं, ठीक है। ये दूसरा सदस्य हो गया। पूरे ईथर श्रेणी का पहला सदस्य कौन है, ये है। दूसरा सदस्य कौन है, ये है। एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, यहां पर कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहां पर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहां पर कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब इनका आईपीएसी नाम लिखना है, तो कार्बन परमाणु की लंबी चेन आपको खोजना है। तो लंबी चेन खोजना तो आप क्या करेंगे, इनको एक साइड ले लेंगे और ये लंबी चेन होगी, मतलब 2 कार्बन का। तो इस ऑक्सीजन को किधर गिनना है, नियम से उधर जिधर कार्बन कम हो। कम है तो कितना है, 1, और ये, तो इनका नाम हो गया मेथ और ऑक्सी, बराबर हो गया मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और क्या हो जाएगा, ये कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, और एक एक बंद है तो एन, हो गया ये मेथॉक्सी एथेन। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब देखिए इधर बीच में ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन इधर हो गया, इधर भी 2 कार्बन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 3, यहाँ पर कितना, 2, यहाँ पर कितना, 2, यहाँ पर कितना, 3, ठीक है। अगर आपको हाइड्रोजन लगाने नहीं आता तो पिछली वीडियो हमारी देखिए, उसमें हम आपको अच्छी तरीके से बताए हैं कि कितना हाइड्रोजन यहाँ पर चिपकाते हैं, ठीक है। चलिए अब इनका आईपीएसी नाम लिखना है। तो अब देखिए इधर कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन, उधर कितना कार्बन, 2 कार्बन। अब ऑक्सीजन को किसी एक तरफ गिन लेंगे क्योंकि दोनों और बराबर है। तो मान लीजिए इधर गिनते हैं, तो इधर कितना कार्बन हो गया, 1, 2, 2 मतलब एथ, और ऑक्सीजन को भी इधर ही गिन रहे हैं तो ऑक्सी हो जाएगा, एथ ऑक्सी हो जाएगा, ठीक है, एथॉक्सी। कितने कार्बन बच गए, 2 कार्बन, क्या लिख देंगे, एथ, और एक एक बंद है केवल, तो क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे, और हार्ड यौगिक भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए जब ये इतना था ना, तब इसका नाम एथॉक्सी एथेन था, ठीक है। अगर सपोज करिए यहां पर क्या हो जाए, यहां पर क्या हो जाए, 1 कार्बन और लटक जाए, ठीक है। अब यहां पर 1 कार्बन और लटक गया। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब देखिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है मामला। तब यहां पर कार्बन परमाणु की लंबी चेन गिन लेंगे, ये हो गई, ठीक है, कार्बन परमाणु की लंबी चेन ये हो गई। अब आपको इसका आईपीएसी नाम लिखना, तो क्या करना है, देखिए 1, 2, 3 कार्बन, ये पूरा क्रियात्मक समूह अब हो गया। तो ये किधर से जल्दी मिल रहा है, इधर से 1, 2, 3, मतलब 1, 2 दूसरे पर इतना आ रहा है, और इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3 दूसरे पर आ रहा है इतना, दोनों ओर से दूसरे पर है, तो नंबरिंग में 1 कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन, और ये अब क्रियात्मक समूह हो गया, 1, 2 कार्बन एथ और ऑक्सी, एथॉक्सी हो गया। और एथॉक्सी मतलब ये ईथर समूह है ना, ईथर समूह का अनुलग्न नहीं होता, इसका पूर्व लग्न हम लिख सकते हैं एल्कॉक्सी, एल्क ऑक्सी, एल्क मतलब कार्बन परमाणु का नाम, और ऑक्सी इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन भी उनके साथ होता है। तो ये हो गया एथॉक्सी, क्या नंबर पर, 2 नंबर पर, और 1, 2, 3 कार्बन, तो प्रोपेन। तो देखिए हो गया प्रोपेन, प्रोपेन मतलब प्रोपेन, प्रोपेन पूरा लिख दीजिए, प्रोपेन, ठीक है। और ये 2 नंबर पर क्या है, एथॉक्सी, तो लिख देंगे 2 एथॉक्सी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों एक हम एरोमेटिक यौगिक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हम ले लिए, ये हमारा क्या होता है, बेंजीन। एक यहाँ पर 1 कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, ये 6वां कार्बन। अगर 6 कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला अगर हमारे पास है, और उसमें 1, 2 बंद, फिर 1 बंद, फिर 2 बंद, फिर 1 बंद, फिर 2 बंद, अगर इस तरह आ जाता है कोई चीज ना, तो हम इसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन कहते हैं।
और दोस्तों अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहता, डबल बॉन्ड नहीं रहता, केवल सिंगल रहता, तब हम इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है और एक एक बंद होता, 6 कार्बन को हेक्स, एक एक बंद रहता, तो ए न जोड़ देते हेक्सेन, और बंद है तो बंद श्रृंखला साइक्लिक जैसी है, चक्रीय है, इसलिए हम साइक्लो लगाते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाता। कब? जब केवल एक एक बंद रहता तब। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम क्या करते हैं, पहले कार्बन से O जोड़ देते हैं और CH3 जोड़ देते हैं। अब ये एरोमेटिक ईथर हो गया। जैसे देखिए जो एल्कोहल होता है ना, वो भी एरोमेटिक एल्कोहल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको एरोमेटिक एल्कोहल बनाना है, तो मान लीजिए ये हम क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इसमें हम लोग ये बना देते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया, एक बंद दो बंद, एक बंद दो बंद, एक बंद दो बंद। अब ये बेंजीन हो गया। बेंजीन से हम जब OH जोड़ देंगे ना, तो अब ये हो जाएगा एरोमेटिक एल्कोहल, जिसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। पहले हम लोग इसकी वीडियो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए वीडियो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप जान रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, एरोमेटिक एल्कोहल, इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल। क्या नाम हो गया, फिनॉल, ठीक है। आपको मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है ना, तो हाई जो 3 बार द्विबंध बना है ना, उसको गोलियां दीजिए, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है, बेंजीन है, यही वाला बेंजीन भी है, ठीक है, ऐसे भी दिखाते हैं बस। अब देखिए यहाँ पर CHO समूह जोड़ दिया, मतलब एल्डिहाइड, तो यह हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया बेंजीन, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। और ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये है दोस्तों एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। यह जुड़ गया, इसके लिए हम ओइक अम्ल अंत में लगाते हैं और इसको कहते हैं बेंजीन। बेंजीन और ओइक अम्ल बराबर हो गया बेंजोइक अम्ल, ठीक है। उसी तरह से ये आ गया क्या, बेंजीन हो गया, और यहां पर हम जोड़ दिए ईथर, मतलब CH3O जोड़ दिए, मेथाक्सी, मेथाक्सी और इधर बेंजीन, तो इसका नाम हो गया मेथाक्सी बेंजीन। क्या हो गया दोस्तों, मेथाक्सी और बेंजीन। अब दोस्तों देखिए ये इसका क्या है, ये क्या है, इसका IUPAC नाम हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका एक साधारण नाम लिखते हैं, जिस नाम से ये इसका व्यापार किया जाता है बहुत ही जोर शोर से, तो उसको हम लोग कहते हैं एनीसोल। क्या कहते हैं, एनीसोल या एनीसोल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। चलिए अब चलेंगे किसकी तरफ, एस्टर की तरफ, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, नाइट्रो यौगिक, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे भी देखना है ना, तो इसलिए चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो वीडियो को कट करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को कम से कम समय में देने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे भी देखते हैं। तो अब देखेंगे एस्टर क्या होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि वो एस्टर ही है, और जब एस्टर रहेगा तो उनका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो आइए उनको देखेंगे, उसके बाद नाइट्रो यौगिकों को देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों एस्टर बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक ना, तो जो मिलते हैं ना ज्यादातर उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एस्टर कैसे पहचानेंगे कि एस्टर है, तो एस्टर के लिए बीच में आता है COO, बीच में आ जाता है COO, और किनारे किनारे कार्बन आएगा, या इसको हम लिख देते हैं R, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे एस्टर यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है, तब आप बोल सकते हैं कि RCOOR, या R-COOR, या R कोई भी डैश नहीं, मतलब कि R और R डैश, मतलब RCOOR, ठीक है, ये भी एस्टर है, ठीक है। तो ये सभी एस्टर को दिखाने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर कोई आपसे पूछा एस्टर क्या है, एस्टर का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए RCOOR हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर कोई पूछे कि इनका उदाहरण बताओ, तो उदाहरण आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहला उदाहरण पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए बीच में COO लगाना अनिवार्य है, तभी एस्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए बात क्या होती है, इधर कोई कार्बन जोड़ दीजिए, इधर कोई कार्बन जोड़ दीजिए, अब इस कार्बन को बैलेंस कर लीजिए, 3 हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां भी 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये हो गया एस्टर, और यही है पूरे एस्टर का प्रथम सदस्य। एस्टर की सजातीय श्रेणी का या एस्टर श्रेणी का सबसे पहला समूह या पहला उदाहरण कौन है दोस्तों, यही है। इसको हम लोग 2 नाम से बुलाते हैं, एक होता है इसका साधारण नाम और एक होता है इसका IUPAC नाम। साधारण नाम पहले देखते हैं, ये मेथिल है, ये मेथिल और ये एस्टर, तो इसको कहेंगे डाईमेथिल एस्टर, ये इसका साधारण नाम हो गया, ठीक है। और जब इसका IUPAC नाम लिखना है तो इसको किसी एक तरफ ले लीजिए, जब एक तरफ ले लेंगे तो ये बच जाएगा। मान लीजिए इस CH3 के साथ COO को ले लेते हैं, जब ले लेते बच गया, इसको क्या लिखेंगे, मेथिल, क्या लिखेंगे, मेथिल है भाई, मार्कर साथ नहीं दोगे क्या, ये हो गया मेथिल, और ये हो गया एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथेन, और अंत में ये भी है इनके साथ, 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये इनके साथ है, तो इनका मिला के एथेन हो गया, और ये COO है, इसलिए अंत में क्या लगाएंगे, O8, तो हो जाएगा एथेनोएट,
एथेनोएट। तो मेथिल एथेनोएट ये हो गया इस पूरे एस्टर का IUPAC नाम। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एक तरफ दो कार्बन आ जाए, जैसे देखिए ये C+O आ गया और इधर आ गया ACH3 और इधर आ गया दो कार्बन, एक और दूसरा कार्बन, ठीक है। तो इधर एक कार्बन हो गया, इधर दो कार्बन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसको तो हम लोग गिन लेंगे किधर, इधर, और ये हो जाएगा क्या आपका एक दो कार्बन, मतलब एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एथेनोएट। एथेनो क्यों, क्योंकि एक और एक कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन हो गए, एथेनोएट। अगर दोस्तों इसके साधारण नाम की बात करते हैं ना, इसका साधारण नाम क्या होता है, तो देखिए मेथिल और एथिल एस्टर, ये मेथिल है एक कार्बन का और इधर दो कार्बन हो गए, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और एल्किल समूह है तो अंत में इल लगाएंगे, तो ये हो गया दो कार्बन का एथिल, ये हो गया मेथिल और ये हो गया एस्टर। यहाँ पर मेथिल मेथिल एस्टर था, मतलब डाइमेथिल एस्टर, और यहाँ पे मेथिल एथिल है एस्टर। तो मेथिल एथिल एस्टर की एथिल मेथिल एस्टर, सही नाम क्या है। देखिए जब एथिल मेथिल की बात आ जाए कि कौन पहले लगेगा, तो उसमें भी ABCD से जिसका नाम पहले शुरू होगा वो पहले लगेगा, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर में लिखते हैं इनको। तो मेथिल पहले लिखाएगा कि एथिल पहले लिखाएगा, मेथिल मतलब यम से और एथिल मतलब ई से एथिल, यम से मेथिल, तो ई पहले आएगा, मतलब लिखेंगे एथिल फिर मेथिल फिर एस्टर, ये इसका साधारण नाम हो गया। दोस्तों अब देखते हैं नाइट्रो यौगिक, क्योंकि एस्टर में ये बहुत है इतना, ठीक है। अब देखिए नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक को कैसे पहचानेंगे, तो नाइट्रो यौगिक में आ जाएगा NO2, यही NO2 कार्बन परमाणु की लंबी चेन से जुड़ा होता है। अच्छा एक बात और बता दें, कभी कभी इसको ना बॉन्ड लाइन नोटेशन से कैसे दिखाता है, जैसे देखिए 1 2 और यहाँ पे कर दिया C और यहाँ पे कर देगा O और यहाँ पे कर देगा क्या, कुछ नहीं, मतलब कार्बन, और यहाँ पे कर देगा डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब ये इस तरह अगर दिखा दिया ना C डबल बॉन्ड O और वो, तो इसका मतलब यह भी क्या है, COO है, COO है, मतलब यही COO है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी इनको इस तरह भी दिखाता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया कार्बन, ठीक है, ये मान लीजिए कार्बन हो गया ऐसे, और यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया O और ये हो गया कार्बन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। देखिए इधर क्या हो गया, मेथिल, और हाई हो गया C डबल O, ठीक है। यही चीज है, यही चीज है, देखिए C डबल O हो गया है और हाई हो गया CH3 और हाई दो हो गया, ठीक है। मतलब ये भी क्या हो गया, एथिल एथेनोएट, ठीक है, बात समझिएगा। अगर NO2 को अगर इस तरह दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा, देखिए 1 2 3, ये कितना भी कार्बन हो सकता है, यहाँ पे कितना भी कॉर्नर हो सकता है, ठीक है, आगे बढ़ सकती है श्रृंखला। तो यहाँ पे क्या हो जाता है NO, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर हो जाता है O, इस तरह। तो कहीं कहीं ये NO2 मतलब नाइट्रो समूह ना इस तरह दे देता है, तो भी आप यही समझेंगे कि ये क्या है, पूरा इतना जाल फैलाया हुआ खाली यहाँ से यहाँ तक, ये है क्या, NO2 है, मतलब ये क्या है, एक नाइट्रो यौगिक है। इसका IUPAC नाम सबसे पहले देख लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन होगा, कार्बन, कार्बन होगा, यहाँ पे कौन होगा, कार्बन होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जहां जहां कोना रहता है वहां वहां कार्बन है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से चिपका दे तब यहाँ पे कार्बन नहीं रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि कार्बन अगर नहीं है, ठीक है, तो अगर कार्बन के अलावा कोई भी है तो उसको लिखा जाएगा, अगर कोई नहीं है तब वहां पे केवल कौन रहेगा, कार्बन रहेगा। अगर यहाँ पर कोई नहीं दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, अगर कार्बन के अलावा कोई है तो वो पहले में से दे देगा। मान लीजिए अगर ये अच्छा तो काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्बन दो बंद बनाया, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो अभी दो बाकी है, तो CH2 लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन बना लिया, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ लिया, तो अब यहाँ पे कितना जोड़ना है, 2। तो अब देखिए ये पूरा कितना हो गया, CH3 हो गया, CH2 और एक है CH3 हो गया। अब देखिए ये कौन है, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2, और ये पूरा कितना हो गया, NO2। मतलब आपको मिल गया सिंपल सा ये यौगिक, और इसका IUPAC नाम लिखना है तो देखिए कितने कार्बन, 1 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, इसके लिए लिख देंगे एथेन, क्या लिख देंगे, एथेन। अब दोस्तों देखिए ये है, यह क्रियात्मक समूह है, तो इस क्रियात्मक समूह का नाम पीछे लिखेंगे कि आगे, पीछे मतलब पूर्वलग्न अनुलग्न कि पहले लिखेंगे पूर्वलग्न। तो इस समूह के पास जाएंगे क्रियात्मक समूहों की लिस्ट में, तो क्रियात्मक समूहों की लिस्ट में बताया गया आपको कि NO2 समूह के लिए पूर्वलग्न नाइट्रो लगाते हैं, इसका अनुलग्न नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुलग्न नहीं लगाएंगे, पूर्वलग्न लगाएंगे। और ये पूर्वलग्न कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन नंबर से जुड़ा है, तो ये देखिए इधर से पहले आ रहा है तो ई 1 नंबर हो जाएगा, हाई 2 नंबर हो जाएगा, तो ई पहले पे जुड़ा, मतलब 1 नाइट्रो लगा देंगे। नाइट्रो, नाइट्रो क्या है, ये पूर्वलग्न है, तो पूर्वलग्न हमेशा कार्बन परमाणु के नाम से पहले लगाते हैं। और इसकी संख्या, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ना उसकी संख्या और पहले,
ये हो गया 1 नाइट्रो एथेन। 1 वैसे भी छिपा होता है तो आप नाइट्रो एथेन भी लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि अगर आपको मिल गया एक कार्बन, मान लीजिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया नाइट्रो, ठीक है, और ये हो गया OH, ठीक है। अब देखिए इसका आप नाम कैसे लिखेंगे, इसका वैसे नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जोड़ लीजिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हो गया पहले से। अब देखिए इसमें कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोजाई, फिर क्रियात्मक समूह दिखाई मतलब एक, दूसरा क्रियात्मक समूह यहाँ हो गया, एक क्रियात्मक समूह ये, दूसरा क्रियात्मक समूह यहाँ हो गया। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग में 1 2 3 कार्बन हो गया, बस 3 कार्बन है। अब देखिए ये इधर से पहिलवें कार्बन पे जुड़ गया इधर से, और हाई जो है इधर से 1 2 दूसरके पे आ गए, मतलब तो दूसरके पे आ गए तो हाई पहिलवें मिल रहा है तो इधर से नंबरिंग कर देंगे, मतलब ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब दोस्तों देखिए ये क्रियात्मक समूह ये भी है, 2 क्रियात्मक समूह है, तो 2 में से किसका अनुलग्न लगाएंगे, किसका पूर्वलग्न लगाएंगे। अब देखिए इसका अनुलग्न होइबे नहीं करता है, होता नहीं है, इसका अनुलग्न होता है, पूर्वलग्न भी होता है। तो जब यहां पर इसका अनुलग्न नहीं होता है तो छोड़ो इसको, इसी का अनुलग्न लगा दो, लेकिन नंबर सही लिखना है। और इसका क्या लिखेंगे, इसका पूर्वलग्न, इसका क्या लिखेंगे, अनुलग्न। चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्बन परमाणु का नाम। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या हो गया प्रोप, और एक एक बंद है तो एन हो गया, प्रोपेन। अब देखिए ये अनुलग्न लगाएंगे, इसका अनुलग्न क्या होता है, ये एल्कोहलिक श्रेणी का है, एल्कोहल श्रेणी का है, इसका अनुलग्न आल होता है, आल। तो क्या नंबर पे, 2 नंबर पे, तो लिख देंगे 2 आल, मतलब प्रोपेन 2 आल। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की लंबी चेन, उसके बीच में एक एक बंद है और उनमें दूसरे के पर क्या है, OH लगा, OH मतलब आल। और ये इसका पहले नाम लिखेंगे पूर्वलग्न, तो इसका पूर्वलग्न क्या होता है, नाइट्रो। क्या होता है, नाइट्रो। और नाइट्रो के आगे उसकी संख्या, ये क्या नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे, तो संख्या लिख देंगे 1। ये इसका हो गया IUPAC नाम, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देखिए वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक और आ गया, जैसे मान लीजिए ये भी नया है थोड़ा सा, 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया NO2, ठीक है, और यहाँ पर हो गया NO2। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया Cl समूह, मान लीजिए हाइड्रोजन समूह है, ठीक है, ये जुड़ गया। अब देखिए इधर से क्या करेंगे, इसकी कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोजेंगे, ठीक है। कार्बन परमाणु की लंबी चेन अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भर लीजिए। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 2 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गए। अब इनका IUPAC नाम आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे। अब देखिए ये भी अलग तरीके का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखिए। अब कार्बन परमाणु की लंबी चेन देखिए, 1 2 3 4। सजग रहिए, सतर्क रहिए और हमेशा ध्यान से पढ़िए, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। इस जिंदगी में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे कंपटीशन है, पढ़ने में भी है, नौकरी पाने में भी है और तैयारी करने में भी है, तो हर जगह पे है, ठीक है। देखिए इसमें भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन जैसा तो दिख रहा है ना, लेकिन वो कार्बन नहीं है, ऐसी गलती मत करिएगा, ये क्लोरीन है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको लिख दिया, जबकि क्लोरीन अभी शुरू भी नहीं है, तब भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको किताबों में भी दे देता है, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कार्बन नहीं, ये क्लोरीन है, ये पूरा दोनों एक चीज है, ऐसा नहीं कि C और L अलग अलग है, ये एक ही साथ है, और इसका मतलब होता है क्लोरीन। ये हाइड्रोजन समूह है, ठीक है। अब इनको आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है। अब देखना आपको है कि कार्बन परमाणु की लंबी चेन कहाँ है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गिनती आपको करना है, गिनती करने के लिए आप ये देखते हैं कि किधर से क्रियात्मक समूह जल्दी आ रहा है, तो इधर से देखिए ये क्रियात्मक समूह 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, और ये क्रियात्मक समूह इधर से एक पहले ही पर है, 1 2 3 4 पहले ही पर है। तो अब गिनती किधर से होगी, इधर से होगी, 1 2 3 4। अब इनका नाम लिखेंगे, 4 कार्बन हो गया तो ब्यूट, ठीक है। चलिए इधर थोड़ी जगह बना के लिखते हैं, ब्यूट, और एक एक बंदे तो एन लिख दिया, ब्यूटेन लिख दिया, काम खत्म, मजे का, आधा काम खत्म। अब इनका नाम क्या लिखाएगा, इनका नाम, इनका देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये एक ऐसा क्रियात्मक समूह जिसका अनुलग्न नहीं होता है, इसका पूर्वलग्न होता है। क्या होता है, पूर्वलग्न क्या होगा, क्लोरो, क्या होगा, क्लोरो। और ये भी ऐसा क्रियात्मक समूह जिसका नाम पहले लिखाएगा, मतलब इसका पूर्वलग्न होता है, अनुलग्न नहीं होता है। संयोग से एक ऐसा यह यौगिक मिल गया आपको जिसमें दोनों का क्या होता है, अनुलग्न नहीं होता है, तो दोनों का नाम पहले लिखना है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसका पूर्वलग्न नाम होता है क्लोरो, मतलब C से शुरू होता है, CHLORO, क्लोरो। और इसका अनुलग्न होता है नाइट्रो, पूर्वलग्न होता है नाइट्रो। हे भाई देखिए नाइट्रो है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इधर गलत बोल दिया तो सही सुन लीजिएगा, इसका पूर्वलग्न नाम होता है क्लोरो, और क्लोरो को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका पूर्वलग्न होता है नाइट्रो, नाइट्रो को N से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखिए C से शुरू है, EN से शुरू है,
तो ABCD में कौन पहले आता है? C पहले आएगा, फिर N आएगा, ठीक है, C पहले आएगा। तो पहले इसका प्रोलंग लगाएंगे, फिर बाद में इसका प्रोलंग लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ब्यूटेन लिख लिया। अब देखिए नाम थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। किसका नाम लिख रहे हैं? इसका। अब इसमें दो, ब्यूटेन में दो प्रोलंग लगाना है, दोनों ध्यान दीजिएगा कि ब्यूटेन के पहले में लिखना है। कौन कौन? क्लोरो और नाइट्रो। लेकिन पहले कौन लिखाएगा? क्लोरो। क्लोरो को लिख दीजिए इधर, क्लोरो, क्लोरो, और क्लोरो का नंबर और पहले क्लोरो का नंबर पे जुड़ा है 1 नंबर कार्बन, तो लिख देंगे 1 क्लोरो, ठीक है। अब देखिए NO2 इसका नाइट्रो होता है, तो नाइट्रो भी पहले में लिखना है। ये क्या नंबर पे? 2 नंबर पे, तो यहीं लिख दीजिए 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, ठीक है। और ब्यूटेन। अब ये हो गया इसका पूरा IUPAC नाम। यहाँ पे देखिए घुंचिया दिया इसी में, मैं भी जगह नहीं थी, क्या करूं। देखिए इसका नाम लिख दिया क्लोरो, इसका नाम लिख दिया नाइट्रो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो लोगों का प्रोलग्न लिखना है पहले, तब उनमें अल्फाबेट ऑर्डर लग जाता है। यह IUPAC का नियम है। मतलब अल्फाबेट ऑर्डर का मतलब जिसका नाम ABCD में पहले आता है ना, उसका पहले लिखते नाम। नंबर तो उनके साथ चला जाता है आगे पीछे, ठीक है। नंबर तो उनके पहले ही लिखते हैं, मतलब पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे? नाइट्रो का, ठीक है। देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे यहीं पर रोकना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए कीटोन, ईथर, एस्टर और नाइट्रो यौगिकों का हम लोग उदाहरण और IUPAC नाम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जितने भी तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उन सभी का आप IUPAC नाम आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।